ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान जी का निर्वाण कल्याणक तिथि का भी यह शुभ मंगल दिवस है। इसी श्री कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान आदि 1000 मुनि मोक्ष गए, जहाँ से सनत कुमार जी के 60 पुत्र भागीरथ जी और बाहुबली और भरत जी भी यहीं से इनकी निर्वाण क्षेत्र स्थली है। तो ऐसे शुभ प्रसंग पर हम वहाँ पर भावपूर्वक नमस्कार करते हैं। अभी देखते हैं आज जो सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ है वह पूज्य बहन श्री बहन के 103 नंबर के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि यदि वर्तमान में ही चैतन्य में संपूर्ण रूप से स्थिर हुआ जा सकता है तो दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि की होती है। क्या बताया यहाँ पर? सम्यक दृष्टि की भावना कैसी होती है उसको यहाँ पर बताया गया है कि सम्यक दृष्टि संसार के भोगों की इच्छा नहीं रखता है, भोगों की कामना नहीं उसे होती है। 5 इंद्रिय के प्रति उसकी आसक्ति के परिणाम नहीं है। उसको एकमात्र अगर कोई इच्छा है तो वो है मोक्ष प्राप्त करने की, निर्वाण पद को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर वो सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि यदि वर्तमान में ही चैतन्य में संपूर्ण रूप से स्थिर हुआ जा सकता है तो दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जब सम्यक दृष्टि अभी चतुर्थ गुणस्थान में है तो चतुर्थ गुणस्थान में अभी उसकी स्थिरता में थोड़ी सी कमी है ना, तो वो क्या भावना भाता है कि कब मैं भी ऐसे अचल स्वरूप को प्राप्त करूं, कब मैं अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाऊं जिससे वो श्रेणी बढ़ते हुए वो तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त करे। केवल ज्ञान की दशा ये सब कब प्रकट होती है? जब आत्मा में स्थिरता होगी। क्या इसमें हमें मुख्य बात क्या समझने जैसी है कि जब आत्मा में स्थिर होगा जीव तो उसकी दशा है, शुद्धोपयोग की दशा वो बढ़ेगी, वृद्धिगत होगी और वही हमारी जो बोलते हैं ना अंतिम हमारा लक्ष्य है, श्रेणी है, क्योंकि वही तो हमारी मोक्ष वाली दशा है जब आत्मा में स्थिर होती है, आत्मा में हम स्थिर हो। जैसे कहते हैं ना कि 2 घड़ी यानी 1 घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की 1 घड़ी होती है और 2 घड़ी यानी 48 मिनट की। उसे हम अंतर मुहूर्त, जो उससे कम का समय होता है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और एक मुहूर्त से कुछ कम समय, तो वो क्या कहलाता है? अंतर मुहूर्त, यानी मुहूर्त के अंदर वाला समय। तो वो कितना कहलाएगा? 45, 46, 2 समय से लेके वो सारे काउंटिंग अंतर मुहूर्त में आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि अगर इतना समय, एक मुहूर्त 48 मिनट, करीब 48 मिनट से अगर एक जैसा ध्यान अपनी आत्मा में स्थिरता पूर्वक लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। ये नियम है कि अगर 48 मिनट तक कोई जीव अपनी शुद्धोपयोग की दशा में निमग्न रहे, आत्मा में स्थिर रहे, उसका उपयोग बाहर जाए ही नहीं, तो वो कैसा होगा? केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि ऐसी ही दशा की भावना भाता है, जबकि केवल ज्ञान की दशा भी पर्याय है। तो हमें केवल ज्ञान का लक्ष्य नहीं रखना है। लक्ष्य कहाँ का रखना है? अपनी आत्मा की स्थिरता का लक्ष्य रखना है। केवल ज्ञान, सम्यक दर्शनपना, मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब भेद है, भेद रूप नहीं। एकमात्र आत्मा में स्थिर रहना, जमना, रमना, जमना, बस वही दशा जो सदाकाल एक जैसी रहने वाली है, सिद्धों वाली, वो दशा हमारी सदाकाल रहने वाली है। तो वही हमारे लिए कार्यकारी, लक्ष्य रखने योग्य वही चीज़ है। केवल ज्ञान का लक्ष्य नहीं रखना है कि 4 घाती कर्मों का नाश करना है, वो तो सहज है ही नहीं, कर्म है ही नहीं आत्मा में। तो इस प्रकार द्रव्य दृष्टि रखनी है। तो जो सम्यक दृष्टि है वह एकमात्र यही भावना भाता है कि कब मैं अपने आत्म स्वरूप में ही स्थिर हो जाऊं, पर का मुझे कुछ विकल्प आदि शेष ही ना रहे, है ना। तो वर्तमान में इससे अधिक और कोई सम्यक दृष्टि की भावना नहीं होती। इस प्रकार यहाँ पर हमने इसको समझा। अब चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। श्रोता ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि दृष्टि, ज्ञान और अंशतः सम्यक स्वरूपाचरण चारित्र, वह सब क्या साथ में ही होता है? इस प्रकार का प्रश्न किया। प्रश्न क्या है कि दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का जो विषय है ना, दृष्टि,
ज्ञान और अंशतः स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र यानी अपनी स्वरूप में स्थिर होने वाला चारित्र। ये क्या सब एक ही बात है कि कोई अलग अलग है, एक साथ होते हैं ये कि अलग अलग समय में होते हैं? इस प्रकार से प्रश्न किया है। इसका समाधान करते हुए कहा कि दृष्टि का विषय अखंड द्रव्य है। जो दृष्टि कहा ना, तो दृष्टि का विषय क्या बनाना है उसको? अखंड द्रव्य को, मेरा जीव द्रव्य, पर्याय नहीं, क्योंकि दृष्टि दो प्रकार की है। कौन कौन सी? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि में शुद्ध जीव द्रव्य को मुख्य किया जाएगा और पर्याय दृष्टि जो है वो भेद रूप होगी। तो यहाँ पर भेद रूप दृष्टि की बात नहीं चल रही है, द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है। तो दृष्टि का विषय एक अखंड ध्रुव वस्तु होगी। अखंड और ध्रुव अचल, वही द्रव्य दृष्टि का विषय कहलाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि दृष्टि उसे ग्रहण करती है जो ज्ञान सब जानता है। अब दृष्टि किसको लक्ष्य बनाएगी? तो दृष्टि उस ज्ञान को लक्ष्य बनाएगी जो सब कुछ जानता है, क्योंकि ज्ञान में कैसा गुण है? सर्व, स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने वाला गुण ज्ञान में है। तो इस प्रकार जो दृष्टि है वो सभी को जानती है और चारित्र में लीनता होती है। यह सब एक साथ है। विशेष चारित्र भले ही बाद में हो, परंतु प्रारंभ में सब एक साथ ही प्रकट होता है। दृष्टि का विषय मुख्य होता है और ज्ञान भेद ज्ञान करता है कि यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, स्वरूप से हूँ और पर रूप से नहीं। इस प्रकार ज्ञान स्वपर को प्रकाशित करता है। दृष्टि एक अपने को अखंड को ग्रहण करती है। ज्ञान सबको जानता है और स्वरूपाचरण चारित्र अंशतः होता है। इस प्रकार सब एक साथ होता है। देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा समझे, वैसे बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक साथ कैसे होता है कि जब हमने दृष्टि से देखा, द्रव्य दृष्टि से हमने वस्तु स्वरूप को समझा कि मेरा आत्मा, आज से हमने आत्मा लिया तो आत्मा का स्वभाव कैसा है उसको जाना, उसका ज्ञान किया और उस रूप आचरण किया। अगर हम इसको एक उदाहरण से देखें तो हमने सोना है ना, सोने का कोई एक बिस्किट है, तो हमने उसको द्रव्य दृष्टि से क्या देखा कि ये सोना है, खरा सोना, ठीक है ना। अब हमको सोना, हमने द्रव्य दृष्टि से सोना देखा तो हमें सोने का ज्ञान हुआ कि नहीं कि ये पीलापना इसका गुण है, इसमें तन्यता का गुण है, इससे हम जैसे चाहे वैसे आभूषण आदि बना सकते हैं। ये हमें उस चीज़ का ज्ञान हुआ ना, सोने का, इसका भाव क्या है, ये सब चीज़ों का उसके बारे में जानकारी। वो कैसा हुआ? जब हमने उसको द्रव्य सोने को देखा तो हमें उस वस्तु का ख्याल आया। फिर हमने क्या किया? उस रूप आचरण किया। हमें ज्ञान हुआ ना कि ये जो सोना है इससे हम कोई भी वस्तु को बना सकते हैं। तो फिर हमने उसको आभूषण आदि बनाया, तो उस रूप कार्य किया कि क्योंकि उसमें गुण है अलग अलग रूप में ढालने का। तो इस प्रकार हमने उस रूप उसकी क्रिया की। वैसा ही आत्मा में लगाना कि मेरा आत्मा द्रव्य दृष्टि से कैसा है? शुद्ध है। तो जब मैंने अपने आप को शुद्ध माना, पर द्रव्यों से भिन्न माना, तो क्या हुआ? मुझे अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ ना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? अजर अमर तत्व हूँ। तो मुझे निर्भयता का ज्ञान हुआ ना कि मैं जन्म मरण करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो शाश्वत रहने वाला हूँ। तो कितनी निर्भीकता आ गई, निशंकपना आ गया। कब आया? जब अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ, द्रव्य दृष्टि का, कि मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ और हमेशा एक जैसा रहने वाला हूँ। यदि पर्याय रूप में देखते कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, नारकी हूँ, तिर्यंच हूँ, तो ये तो पर्याय कुछ समय बाद नष्ट होने वाली है। तो हमें अखंडता का ख्याल नहीं आता है, सदाकाल रहने वाले शाश्वत पने का ख्याल नहीं आता है। तो शाश्वत पने का ख्याल कब आया? जब हमने द्रव्य दृष्टि से अपने स्वरूप को जाना और पहचाना। और फिर देखो, जब हमने द्रव्य दृष्टि से अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध जान लिया, उसका ज्ञान हुआ, तो उस रूप लीनता तो होगी ना, सहज ही होगी। क्यों? क्योंकि जब हमें ज्ञान होगा तभी तो उस रूप आचरण होगा। बिना ज्ञान के आचरण कैसे करोगे? जब हमें जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है तो हम उसमें लीनता करेंगे, उस रूप कैसे डाइवर्ट होंगे? तो यहाँ पर जब दृष्टि का विषय हमारा शुद्ध होगा, उसका ज्ञान होगा, तो उसमें आचरण में अपने आप आएगा। तो उसको कहा स्वरूपाचरण आचरण, कि अपने स्वरूप को जानना। तो यहाँ पर क्या बताया कि दृष्टि का विषय अखंड द्रव्य है और उसे जाना कि हाँ ऐसा वस्तु है, और उस रूप लीनता की, तो वो हुआ स्वरूपाचरण आचरण। तो इस प्रकार दृष्टि का विषय, उसका ज्ञान और उस रूप लीनता, स्वरूपाचरण आचरण, ये सब कैसा होता है? एक साथ ही होता है।
यानी स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट होता है सम्यक दर्शन के साथ, और उसकी पूर्णता कब होती है? लास्ट में वीतराग दशा होगी तब उसकी पूर्णता प्रकट होगी। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि जो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, इस प्रकार जो श्रद्धान हुआ वह स्वरूप के आश्रय से हुआ। और मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, अपने आप को शरीर रूप मानना, ये पर रूप क्रिया है। कि मतलब जो मैं हूँ, मेरा जो स्वरूप है, उस रूप आचरण करना वो हुआ स्वरूपाचरण आचरण। और जो अपने आप को पर्याय रूप से देखना, भेद रूप से देखना, वो हुआ पर रूप का आचरण। तो इस प्रकार जो ज्ञान है ये स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है ज्ञान से, है ना, और भेद ज्ञान करता है। तो दृष्टि एक अपने को अखंड रूप से ग्रहण करती है और ज्ञान सबको जानता है, क्योंकि जानने में तो संसार में सभी पदार्थ आएंगे ना। जैसे दर्पण के सामने सभी पदार्थ झलकेंगे, वो अच्छा या बुरे का भेद नहीं करता। ऐसा ही ज्ञान सबको जानता है, लेकिन दृष्टि चुनकर विषय को ग्रहण करती है। कैसे? वो अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करती, पर्याय रूप को ग्रहण नहीं करती। और जो स्वरूपाचरण चारित्र है वह अंशतः प्रकट होता है। कब? निचली भूमिका में, सम्यक दर्शन की भूमिका में, चतुर्थ गुण स्थान में, और पूर्णता उसकी होगी अपनी पूर्वीतराग दशा में। तो इस प्रकार यहाँ पर इस विषय को ऐसा समझना है कि है विषय बहुत सरल, सिर्फ हमारे को दृष्टि का फेर है, बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। निज स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए बारंबार चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम अपना स्व का चिंतन करते हैं कि सम्यक दृष्टि की भावना कैसी होती है, क्या क्या भावना सम्यक दृष्टि की होगी, ऐसा हमें विचार करना है। मुझ में और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है, यह हमें स्व का आत्मचिंतन करना है, स्व का आत्मा अवलोकन कर कर विचार करना है कि मेरे में और सम्यक दृष्टि में आखिर क्या भेद है। क्योंकि सम्यक दृष्टि भी संगी पंचेंद्री होगा, मनुष्य जाति का देह होगा। सम्यक दर्शन तो तिर्यंश की पर्याय में भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, देव गति में भी हो सकता है। चारों गति में ही सम्यक दर्शन की पात्रता है। तो क्या अंतर है, उनमें कौन कौन से दुर्गुण नहीं होते, कौन कौन से दोष नहीं होता, इसका हमें स्वयं विचार करना है। 25 प्रकार के दोष कहे ना सम्यक दर्शन के, उन दोषों से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि। तो वो कौन कौन से होते हैं, हमें अच्छी तरीके से विचार करना है। जैसे 8 प्रकार के मत, 6 अनायतन और 8 अंग जो सम्यक दर्शन के अंग कहे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा वाले ये अंग, ये सब हमारे अंदर हैं कि नहीं है, ये हमें विचार करना है। कि द्रव्य दृष्टि से तो मैं सम्यक दृष्टि ही हूँ, मैं कभी मिथ्या दृष्टि हुआ ही नहीं। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये तो पर्याय है ना। तो जब हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो मैं तो शुद्ध ही हूँ, लेकिन जो पर्याय में अशुद्धता है तो वो मेरे आत्मा के विभाव रूप आचरण से हुई। तो वो विभाव भाव मेरा कैसे दूर होगा, इस पर हमें विचार चिंतन करना है। फिर अपने में रमना जमना, इसका अर्थ क्या है, कैसे अपने अंदर में रमना और जमना है, इस पर विचार करें। मेरा ज्ञान स्वभाव किस तरह से पररूप नहीं होता है, स्वरूप किस प्रकार से होता है, अपने स्वरूप में कैसे वो स्थिर होता है, इस पर हमें विचार और चिंतन करना है। क्योंकि जितना स्व का चिंतन करेंगे ना, उतना हमें ही फायदा होगा। स्वरूपाचरण चारित्र कब से प्रारंभ होता है और उसकी पूर्णता कब होती है, और किसे कहा स्वरूपाचरण चारित्र। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, हम ये देखिए, स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ तो हो जाएगा, लेकिन पूर्णता होगी, मतलब जो मुनिव्रत आदि के भाव है ना, वो बाद में आएंगे। यहाँ पर पहले उसकी भूमिका बनती है, चतुर्थ गुणस्थान भूमिका वाला है, फिर व्रताधिक ग्रहण होते हैं, फिर महाव्रताधिक होते हैं। इस प्रकार क्रम से होता है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।